बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। आज मैं एक बहुत बड़े मसले का सलूशन आपके पास लेकर आई हूँ। अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको गर्मियों में स्पेशली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जो कि हर माह बिजली के बिलों की सूरत में हमारे सामने आता है। तो आज मैं कुछ आपको एहतियाती तदाबीर बताऊंगी और कुछ टिप्स बताऊंगी जिनके ऊपर अमल करके आप इन बिलों से अच्छा खासा अपनी जो है वो बचत कर सकती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि इसका फ़ायदा जो है वो आप और हम सब मैक्सिमम उठा सकें। जी जनाब, ये है हमारा बिजली का बिल जो कि हर माह आता है और हमारी इनकम का अच्छा खासा हिस्सा जो है वो अपने साथ ले जाता है। लेकिन अगर आपने कभी एहतियात से इसको गौर से पढ़ा हो तो इसके ऊपर बहुत सारी इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कि जिनके ऊपर अगर हम अमल करें तो हम इस अपनी बिजली की अच्छी खासी बचत जो है वो कर सकते हैं। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। तो टिप नंबर 1 ये है कि एनर्जी सेवर या आम बल्ब की जगह पे आपने एलईडी बल्ब यूज़ करने हैं, और एलईडी बल्ब भी वो यूज़ करने हैं जो कि इस तरह के पिन वाले ना हो, बल्कि इस तरह के चूड़ी वाले जो हों। पिन वाले बल्ब की ग्रिप अच्छी नहीं होती और बिजली जो है वो ज़ाया होती है, और जो चूड़ी वाला बल्ब होता है उसकी ग्रिप अच्छी होती है, बिजली की बचत होती है। इस तरह के बल्कि टीवी का इस्तेमाल करना बंद कर दें, बल्कि इसकी जगह पे आप एलईडी या एलसीडी जो टीवी होते हैं उनका यूज़ करना स्टार्ट करें, और जो बल्कि किस्म के कंप्यूटर होते हैं उनको रिप्लेस कर दें लैपटॉप के साथ। ये एलसीडी और लैपटॉप जो हैं वो कम बिजली जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आप लैपटॉप नहीं ले सकते तो एलसीडी मॉनिटर बेस्ट ऑप्शन है। खाना पकाने और गर्म करने के लिए ओवन की बजाय चीप ऑल्टरनेट देखें, जैसा कि चूल्हे पे आप गैस स्टोव वगैरह पे खाना पका या गर्म कर सकती हैं। इससे आपकी बिजली की बचत जो है काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ओवन अच्छा खासा जो है वो यूनिट यूज़ करता है। टिप नंबर 5 ये है कि आम फ़ैन की बजाय स्टार एनर्जी वाला जो फ़ैन होता है वो यूज़ करें, ये कम यूनिट यूज़ करता है। विंडो एसी की बजाय इन्वर्टर एसी यूज़ करें, क्योंकि इन्वर्टर एसी की जो बिजली की कंजम्पशन होती है वो 58% लेस दैन होती है विंडो एसी के। टिप नंबर 7 ये है कि इन्वर्टर एसी को भी जब चलाएं तो 26 पे चलाएं। एसी के आउटर को हमेशा साए में रखें, इससे 10% ज़्यादा ठंडक होगी। लाइट जाने पे यूपीएस का इस्तेमाल बहुत समझदारी से किया करें, बहुत ज़रूरत के वक्त किया करें, क्योंकि इसकी जो बैटरीज हैं वो पहले ख़ुद चार्ज होती हैं और फिर जो है लाइट जाने पे लाइट फ्राहम करती हैं, तो इसलिए इसकी जो अच्छी खासी ये यूनिट लेती हैं। पुरानी बैटरीज़ को अगर चार्जिंग बहुत ज़्यादा लेट होती है तो उसको रिप्लेस कर दें न्यू बैटरी से, क्योंकि पुरानी जो बैटरीज़ होती हैं वो काफ़ी देर तक चार्जिंग होती रहती है उसकी, और वो यूनिट जो है वो बिजली जो है वो कंज्यूम करती रहती हैं। और जो न्यू बैटरीज़ हैं वो जल्दी से चार्ज हो जाती हैं और उसकी जो बिजली की कंजम्पशन जो है वो पुरानी बैटरीज़ की निस्बत कम होती है। पानी की टैंकी को फुल करने के लिए जब आप मोटर चलाती हैं तो कोशिश किया करें कि टैंकी को फुल करने के बाद जो है वो मोटर को बंद किया करें। बार बार मोटर चलाने पे भी ज़्यादा बिजली यूज़ होती है। ओवन, एसी, पानी की जो मोटर है और इस्त्री, इसको कोशिश किया करें कि शाम को पीक आवर्स में ना चलाएँ। पीक आवर्स 7 से 11 बजे तक होते हैं, इसमें बिजली के यूनिट्स बहुत महंगे होते हैं। जिन बर्तनों में खाना पकाया जाता है उनको उठा के उसी तरह फ्रिज में रखने की बजाय खाने को किसी छोटे बाउल्स में निकालें और उनको फ्रिज में रखें। लिक्विड चीज़ जैसे कि दूध और पानी को अनकवर्ड फ्रिज में ना रखें, जब भी रखें इसको कवर करके रखें, इससे भी बिजली की बचत होगी। फ्रिज की अगर रबड़ ख़राब हो तो फ्रिज की जो कूलिंग है वो रबड़ लूज़ होने की वजह से सारी बाहर निकलेगी और फ्रिज को मुसलसल काम करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कर लिया करें कि आपकी फ़्रिज की जो रबड़ है वो सही है। तो इसके लिए मैं आपको 2 टिप्स बताऊंगी रबड़ को चेक करने के लिए कि आपकी रबड़ सही है या नहीं है। आपने एक पेपर लेना है, पेपर को फ्रिज के दरवाज़े में रखें और बाहर की तरफ खींचें। अगर तो आपका जो पेज है जो वो आसानी से निकल आता है बग़ैर किसी रुकावट के, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो रबड़ है फ्रिज की वो ख़राब हो चुकी है। तो फ़ौरी तौर पे रबड़ को रिप्लेस कर दें न्यू वन से। फ्रिज की रबड़ को चेक करने का एक और तरीका ये है कि अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च लाइट को ऑन कर लें और उसको फ्रिज के अंदर रख दें और फ्रिज को बंद कर दें। फ्रिज को बंद करने पे अगर आपको रबड़ के किसी भी हिस्से में से अगर लाइट बाहर आती है तो डेट्स मीन कि आपका वो हिस्सा जो है रबड़ का वो ख़राब हो चुका है, जैसा कि मेरी रबड़ का ये हिस्सा जो है वो ख़राब हो गया है।
फ्रीज़र में जो बर्फ़ के पहाड़ बन जाते हैं उनको मेंटेन करने के लिए, ठंडक उसको रखने के लिए फ्रिज को अच्छा खासा वर्क करना पड़ता है। वो बिजली की अच्छी खासी कंजम्पशन करता है, तो ही वो जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं वो अंदर बने रहते हैं। तो इससे बिजली की जो काफ़ी यूनिट यूज़ होते हैं, तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि बर्फ़ के पहाड़ बने ही ना, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप बताऊँगी कि आपने एक स्ट्रेनर में एक छाननी, जिसके साथ हम चाय जो है वो छानते हैं, उसके अंदर आपने नमक डालना है और नमक को आपने पूरी जो फ्रिज है उसके फ्रीज़र में पूरा फैला देना है। इस तरह से क्या होगा कि नमक जो है वो बर्फ़ बनने ही नहीं देगा, तो आपकी जो फ्रिज है उसको वर्क नहीं करना पड़ेगा, मींस कि वो बिजली की कंजम्पशन जो है वो नहीं करेगी। यही तरीका जो है वो सर्द इलाकों में लोग यूज़ करते हैं कि बर्फ़ को मेल्ट करने के लिए नमक का छिड़काव कर देते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है फ्रीज़र में बर्फ़ को ना बनाने के लिए और बिजली को बचाने के लिए। क्या होता है कि आमतौर पे फ्रिज को आगे से और निचला पार्ट और ऊपर फ्रीज़र को साफ़ कर लिया जाता है, लेकिन जो पिछला हिस्सा है इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। तो इससे भी जो है बिजली की यूनिट पे बहुत ज़्यादा बिल पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बैक साइड जो है उसकी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है कि फ्रिज कितनी कूलिंग करेगा और कम करेगा, या उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। तो जब भी आप फ्रीज़र को साफ़ करें, फ्रिज को साफ़ करें कि तो कोशिश क्या करें कि पीछे से भी अच्छे से उसकी सफाई करें, उसकी कंप्रेसर की भी सफाई करें। वीडियो में जैसा कि दिखाया जा रहा है कि फ्रिज को दीवार के बिल्कुल साथ जोड़कर रखा गया है, इससे भी फ्रिज की परफॉर्मेंस लो हो जाती है। फ्रिज को दीवार के बिल्कुल थोड़ा डिस्टेंस पे रखा करें। हर फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, उसको अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप बताऊँगी कि अगर आपका जो टेम्परेचर है रूम घर का वो 10 to 20 है, तो फ्रिज को 1 to 2 पे सेट करें, 1 पे या 2 पे। इसी तरह अगर 20 to 30 टेम्परेचर है तो 2 या 3 पे एडजस्ट करें, और अगर 30 to 40 टेम्परेचर है तो फ्रिज को 3 to 4 पे रखें। और अगर आपका जो टेम्परेचर है घर का वो 40 to 50 है तो फ्रिज को 4 to 5 रखें। इसी तरह अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो आपने फ्रिज को अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो घर की छत पे सोलर पैनल लगवाएं। ये वन टाइम कॉस्ट होती है, इससे आपकी जो बिजली है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी और आपको जो है हर माह बिजली के बिल नहीं पे करना पड़ेंगे और मुल्क का भी फ़ायदा होगा। मोबाइल के चार्जर्स या टीवी का स्विच या कोई भी ऐसा स्विच जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे, उसको अनप्लग कर दिया करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी टिप्स पसंद आई होंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।